प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान एनआरआई कोटा एमबीबीएस एडमिशन 2022। इसका शेड्यूल आज पब्लिश हो गया है और इसकी जो अभी ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज राज नीट यूजी 2022.in। लास्ट ईयर अलग वेबसाइट थी तो इस बार चेंज हो गई है, तो आपने याद रखना है कि कौन सी वेबसाइट है जिस पर आप जाकर चेक करेंगे। दैट इज राज नीट यूजी 2022.in। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो शेड्यूल निकला है, उस शेड्यूल को एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसमें आज शेड्यूल निकला है और रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन आपका फॉर्म है वो जो स्टार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम 13 अक्टूबर। और उसमें जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 18 अक्टूबर 2022 शाम को 4 बजे तक। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं तो सिर्फ एनआरआई कैटेगरी कैंडिडेट्स को छोड़कर दूसरे स्टेट के बच्चे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो वो चाहें तो 2,000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए। हालांकि दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, आप तब भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप एनआरआई कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सीट्स मैक्सिमम है पूरे इंडिया में बात करें तो जो सबसे ज़्यादा सीट्स अगर किसी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है तो वो राजस्थान स्टेट है जिसमें मोर देन 300 सीट्स हैं। लास्ट ईयर तक जो सीट होती थी दैट वाज 246, लेकिन इस बार 4 नए मेडिकल कॉलेज ऐड हो रहे हैं और इसमें हम अगर मानते हैं कि 15 सीटें भी एक कॉलेज में आती हैं तो लगभग 60 सीटें और बढ़ जाएंगी। तो इसमें हम शेड्यूल की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा था, फिर हम फीस की बात कर लेते हैं और ये बताएंगे कि ये प्रोसेस कैसे कैसे आपने करना है, कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी। तो हमने बताया है कि जो रजिस्ट्रेशन आपका जो स्टार्ट होगा, आप सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की जो अमाउंट है दैट विल बी, यहाँ आप चेक कर सकते हैं, दैट विल बी ओनली 2,000 रुपीज़। अगर आप बिलोंग करते हैं वहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो SC ST STA कैटेगरी में आपकी जो फीस जाएगी दैट विल बी ओनली 1,200। जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, जो EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो फीस जाएगी वो जाएगी आपकी 2,000 रुपीज़। और जो बच्चों को ये डिस्काउंटेड फीस का ऑप्शन लेना है उनको अपनी उनकी जो फैमिली इनकम है वो होनी चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 2.5 लैक्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो एनआरआई कोटा के लिए, उनके लिए भी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो रहेगा आपका 2,000 रुपीज़। और उसके बाद जो लास्ट डेट हमने बताया दैट विल बी 18 अक्टूबर। इसके बाद जो सीट मैट्रिक्स है वो कब आपको विजिबल हो जाएगी, दैट विल बी ऑन 16 अक्टूबर। इसके बाद जितने बच्चों ने अप्लाई किया है उसमें उनकी जो प्रोविजनल लिस्ट जो खासकर जो बनेगी वो एनआरआई के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, डिफेंस के लिए जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी 19 को, क्योंकि इन बच्चों को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि अगर किसी स्टेट में एनआरआई कोटा की सीट लेना चाहते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है। ऑल इंडिया से अगर लेना चाहते हैं तो उसमें पहले सीट आपकी अलॉट हो जाती है और उसके बाद आपको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आ गए हैं या उस टाइम तक आ जाते हैं तो आपको अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं तो इसलिए आपके एडमिशन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, कॉलेज भी काफ़ी अच्छे रेपुटेड हैं। तो आप इसका एक एडवांटेज ले सकते हैं एनआरआई कोटा की। हमने बताया कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा वो रहेगा 21 अक्टूबर को। 9 o'clock से आपने रिपोर्टिंग करना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने बनवाए होंगे जिसमें मेन है आपका जो भी। और इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी होती है, राजस्थान के बच्चों को पहले प्रेफर किया जाएगा, दूसरे स्टेट के बच्चों को सेकंड नंबर पे रखा जाएगा, लेकिन फिर भी आपके चांसेस बहुत ब्राइट रहते हैं यहाँ सीट मिलने के। इवन अगर आपने क्वालिफाई भी किया हुआ है अपनी कैटेगरी में तो भी कम से कम आप मान के चलें, अगर आपका स्कोर 117 है तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका पढ़ने का सपना साकार हो सकता है। इसके बाद इन बच्चों की जो लिस्ट आ जाएगी
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन अमाउंट यहाँ मेंशन किया हुआ है। जो बच्चे स्टेट के हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए जो फीस रहेगी दैट विल बी 10,000 रुपीज़। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में SC हैं, ST हैं, OBC हैं, MBC हैं, उनके लिए फीस आधी लगेगी 5,000 रुपीज़। जो बच्चे यहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं और जो प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, उनकी जो फीस जाएगी वो जाएगी 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये जमा करने से आप प्राइवेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और गवर्नमेंट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और ये जो रहेगी चॉइस फिलिंग की, वो रजिस्ट्रेशन की, वो रहेगी आपकी लास्ट डेट 27 अक्टूबर। और इसके बाद आपने चॉइस फिलिंग की भी जो लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट जो ड्यूरेशन है और चॉइस फिलिंग का, दोनों का ड्यूरेशन सेम ही है। और यहाँ अच्छी बात क्या है कि इसके बाद ऑल इंडिया की तरह चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, वहाँ आपको चॉइस लॉक करना रहता है। पिछली बार कुछ बच्चों ने, जिनके स्कोर भी काफ़ी अच्छा था, चॉइस लॉक नहीं की थी, उनकी वजह से उनको सीट अलोकेट नहीं हो पाई थी। इसके बाद आप जो भी चॉइस लॉक करेंगे उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और जो आपका रिजल्ट है, अच्छी बात क्या है कि इस मंथ के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। और जो आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर पाएंगे, और जब आपने जो रिपोर्ट करना है उसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा 1 नवंबर से लेके 4 नवंबर तक आपने रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए भी इन्होंने बताया है कि जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट सोसाइटी मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, उन बच्चों को रिपोर्ट करना है RUHS मेडिकल कॉलेज, इन्होंने बताया है। और जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि जो काउंसलिंग है पिछली 3 बार से जो काउंसलिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, डेंटल मेडिकल कॉलेज, सॉरी डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो जयपुर में है, बस स्टैंड के पास, जो पुराना बस स्टैंड है उसके पास जो है, वहाँ प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों को क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो ये हमने बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपकी रहेंगी, कैसे कैसे आपका शेड्यूल रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ के जो कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ क्या रहती है। फीस की मैं आपको बात करूँ, जो फर्स्ट ईयर में फीस आती है वो जाती है लगभग आपकी 31,500। कुछ बच्चों को चिंता रहती है, ये लास्ट पहले जो फीस है वो होती थी, लास्ट ईयर जो फीस है उसमें इंक्रीमेंट हुआ था 5% का। अब जो आपकी फीस है दैट इज 31,500 USD पर एनम। फर्स्ट ईयर में फीस पूरी जमा होती है, सेकंड ईयर से आप हाफ ईयरली मतलब सेमेस्टर वाइज भी फीस जमा करा सकते हैं। हॉस्टल फीस नॉमिनल होती है, जो नॉर्मल स्टूडेंट जो फीस पे करते हैं वही आपकी फ़ीस रहेगी। आप मान के चलें कि उसकी जो फ़ीस रहती है 8 से 10 हज़ार मैक्सिमम हॉस्टल की फ़ीस रहती है। इसके अलावा आपके जो मेस चार्जेस हैं वो 2,000, 2,500, 3,000 पर मंथ मैक्सिमम होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर बच्चों ने कौन कौन से कॉलेज को प्रेफर किया और उनकी क्या क्या कट ऑफ रही थी। आप चाहें तो ये हमारा आर्टिकल है गूगल पर, इसको आप चेक कर सकते हैं। गूगल पर जैसे ही आप डालेंगे राजस्थान MBBS एडमिशन काउंसलिंग 2022, फर्स्ट नंबर पे हमारी वेबसाइट खुलेगी और यहाँ से आप सारी डिटेल चेक कर पाएंगे। यहाँ जो अलॉटमेंट हुई थी उनको हमने डिटेल में लिखा है कि कौन कौन से बच्चों ने किस किस कॉलेज को किस ऑर्डर में सिलेक्ट किया और उनकी ऑल इंडिया की रैंक क्या थी। तो उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने स्कोर पे आपको यहाँ कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है। जैसे सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने प्रेफर किया वो RUHS को किया। इवन 594 वाला बच्चा था जिसको स्टेट में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही थी, उसने इस कॉलेज को चूज़ किया और उसका जो स्टेट मेरिट था दैट वाज 3569। ऑल इंडिया की रैंक थी 20,574। इसी तरीके से जो बाकी RNT जो मेडिकल कॉलेज है वो 522 पे मिला, JLN अजमेर 521 पे मिला। इस तरीके से आप देखते जाएंगे कि कहाँ तक आपको कॉलेज मिला और कौन कौन से कॉलेज में। पाली है आपको इवन 8,97,319, 8,97,319 पर भी कॉलेज मिला। झालावाड़ भी अच्छा कॉलेज है, ये भी आपको मिला। JLN अजमेर आपको काफ़ी नीचे तक मिला इवन। तो यहाँ सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इनकी कट ऑफ रही। लास्ट में हमारे जो आर्टिकल के एंड में हम देते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर इसमें आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो सारे डाउट्स काउंसलिंग से रिलेटेड आपके यहाँ से
दूर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। अगर एनआरआई कोटा से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ आर्टिकल के एंड में दिया गया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।